श्री हरदास। तो अभी बज रहे 11 और हम लोगों ने चढ़ाई स्टार्ट की है। देखते हैं कितनी देर में पहुंच पाते हैं ऊपर। अभी तो शुरुआत की है। तो आप लोग देख सकते हैं कि ट्रैक कितना खूबसूरत है। जहाँ शुरुआत की है और शुरुआत में अगर आपको इतनी सुंदर पहाड़ झरने दिख जाए तो मन खुश हो जाता है और उत्साह आता है चढ़ने के लिए। और जब आप यात्रा शुरू करते हैं तो शुरुआती 100-200 मीटर में आपको इस तरीके का पक्का रास्ता मिलता है जहाँ सीमेंटेड रोड है, ब्लॉक्स लगे हुए हैं और यहाँ आपको देख करके लगता है कि अरे मन बहुत खुश है। ऐसे तो बढ़िया आराम से चढ़ जाएंगे पर ये खुशी थोड़ी देर ही टिकती है। उसके बाद पहाड़ों के कच्चे और दुर्गम रास्ते स्टार्ट हो जाते हैं पर महादेव की कृपा रहती है। आगे आगे माँ पिताजी चल रहे हैं तो हम तो पीछे पीछे चल ही लेंगे फिर। तो बड़े आनंद से रास्ता आप लोग देख ही रहे हैं, बहुत सकड़ा है और एक तरफ पहाड़ी है एक तरफ खाई है और आना और जाना दोनों एक ही रास्ते से होता है। तो धीरे धीरे चलना पड़ता है आपको रुक कर अपनी लाइन में। तो एक तरफ ये खाई है, झरना है, उसकी आवाज़ इतनी तेज़ होती है कि आवाज़ से इंसान थर्रा जाए। दूसरी तरफ पहाड़ है और बीच में ये सब जय बोले कि तो हम लोगों को ना पिट्ठू लगभग 2 किलोमीटर ऊपर आने के बाद मिला है। तो एक बात का आप लोगों ने ध्यान रखना है कि एक्स्ट्रा लगेज बिल्कुल भी लेकर के नहीं आना है। सिर्फ आपके साथ एक कपड़े जो आप ऊपर कैलाश पर चेंज करें और जो भी आपका बहुत ज़रूरी सामान है जो आपको डेली यूज़ में लगता ही है, रेनकोट, इसके अलावा कुछ भी लेकर के नहीं है। और कैलाश तक जो पिट्ठू का रेंट है वो 1500 से 2000 के बीच का है। तो जब भी आएँ सुविधा है पिट्ठू की सिर्फ सामान के लिए। और बाकी अगर यात्री हैं तो यात्रियों के लिए घोड़े की सुविधा है, हेलीकॉप्टर की सुविधा है। तो जब आप मणिमहेश यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन करते हैं तो रजिस्ट्रेशन में साफ लिखा होता है कि मणिमहेश में कहीं आप कचरा गंदगी ना फैलाएं, प्लास्टिक बॉटल्स ना फेंकें ताकि वादी खराब ना हो, पहाड़ गंदा ना हो। पर पूरी यात्रा मार्ग में अभी तक तो हम जितना चढ़े हर जगह एक ही हाल है, वो ये है हर जगह प्लास्टिक बॉटल्स, रैपर्स, कचरा, गंदगी। हम भगवान के घर आए, भगवान के धाम आए तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसको साफ रखें। डस्टबिन्स लगे हैं वहाँ फेंक दीजिए, वादी को गंदा। जब आप भगवान के दर्शन करने के लिए इतना कठिन रास्ता तय करके ऊपर तक जाते हैं भगवान की सेवा के लिए तो भगवान की बनाई प्रकृति को खराब करने से कभी भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। भगवान की बनाई प्रकृति की हमेशा रक्षा कीजिए। राधे। तो जब आप यहाँ को देखते हैं ना तो आपको लगता है कि ये सच में भगवान का घर है। भगवान का घर तो इतना खूबसूरत, इतना दिव्य ही हो सकता है। भगवान इन ही स्थानों पर साक्षात विराज सकते हैं। अद्भुत। ये आप देखिए, ये है रास्ता, इस तरीके की चढ़ाई है, इस पर चल कर के जाना होता और फिर इस चढ़ाई में मोड़ आता है और इस तरीके से मोड़ पर से आपको ऊंचा 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 और ऊंचा रास्ता बनते जाता है। ये रास्ता ये वाला, ये शॉर्ट है ना, ये शॉर्ट है तो सस्ते जाएगा। आधा घंटा हो गया हम लोग को बैठे। अरे सुपर फास्ट हो, थोड़ा सांस जोड़ना पड़ता है। तो जिंदगी में पर मणिमहेश के अंदर तो शॉर्टकट ले लेना चाहिए, कभी यात्रा पूरी होती है। ये जो आप देख रहे हैं लंबे लंबे पेड़, ये हैं देवदार के वृक्ष। इनकी अपनी हिस्ट्री है कि देवदार के वृक्ष इतने मजबूत होती है इनकी लकड़ी कि सारे फर्नीचर बनाने के काम में आती है। पर पहाड़ी क्षेत्रों में ही देवदार का वृक्ष होता है। इसकी कटाई पर रोक लगी है। अगर इसकी कटाई करते हुए कोई पाया जाता है तो बहुत बड़ा जुर्माना होता है उस पर। तो पर कुछ लोग अवैध रूप से इसकी कटाई करते हैं। अभी हम लोग चढ़ रहे हैं तो रास्ते में ना अभी 2-3 दिन पहले यहाँ बहुत बारिश हुई है तो मार्ग का जो हाल है वो आप देखिए। ये देखिए रास्ता इतना फिसलन वाला, कीचड़ वाला हो चुका है पूरा रास्ता।
इस पर से पैर बहुत स्लिप होते हैं। शूज़ आप हमेशा ऐसे पहनिए जिसकी ग्रिप बहुत स्ट्रॉन्ग हो, वरना पैर फिसल जाएगा आपका। और भोलेनाथ का नाम लेके चलते रहिए, जय भोले की। बेटू आप कुछ कहना चाहेंगी? चल रहे हैं बस। थक गई? नहीं, मम्मा के लिए रुको। जय भोले की। जय भोले की। तो आप देख सकते हैं भीड़ भी है, फिसलन भी है, पत्थर भी है, और इस रास्ते में चढ़ने उतरने वाले दोनों हैं। मेन प्रॉब्लम ये है कि जब चढ़ने उतरने वाले होते हैं तो जाम लग जाता है, पहाड़ पे भी ट्रैफिक जैम हो जाता है, वो दिक्कत होती है। वास्तव में भगवान तो यहीं रहते होंगे। इतना अद्भुत प्रकृति का दृश्य है, मनुष्य की कल्पना से ऊपर। जय भोले। अरे बज रही दोपहर की 2 और हम लोगों ने यहाँ कड़ी चावल मैंने देखा कि अचानक ऊपर लैंडस्लाइड हुआ आया जा रहा है, और नींबू पानी ये पिया। देखकर ना मन बड़ा विचलित हो जाता है। पर आगे हम लोग भोले जी की जो इच्छा अब निकल रहे हैं। तो आज यानी कि 17 अगस्त की सुबह 2 लोग गौरीकुंड में स्वर्गवास उनका हुआ है। 2 लोगों का लैंडस्लाइड के चलते सुबह लगभग 9 से 11 के बीच में घटना हुई है। और डेफिनेटली वो तो ठाकुर जी है ही कि उनको अपने श्री चरणों में स्थान देंगे। वो ठाकुर जी के धाम आकर के अपने प्राण त्यागे हैं, ज़रूर होगा। पर बहुत ध्यान रखिए जब भी आप जहाँ भी आप रेस्ट के लिए बैठते हैं, आप देखिए आसपास पत्थर संभाल कर के बैठिए, क्योंकि डिफ़िकल्ट होता है कभी भी। पहाड़ी इलाका, पत्थर खसकने लगते हैं, बहुत ध्यान रखिए इस बात का। तो हम लोग अभी बज रहे हैं दोपहर के 2:30 हिंदी भाषा में 2:30। तो अभी हम लोग 11 बजे हमने चढ़ना स्टार्ट किया लगभग, और अभी हमने बीच में खाना भी खाया है। जिस गति से हम लोग चल रहे हैं आई थिंक ठीक है, क्योंकि सबके हिसाब से साथ में हम 5 लोग हैं, तो सब एक साथ होकर के चल रहे हैं। देखते हैं रात को पहुँच पाते हैं। ट्रैक थोड़ा सा कठिन है, स्पेशली बारिश हो गई है, तो बारिश के कारण पैर फिसल रहे हैं बार बार। भोलेनाथ कृपा करें। ये देखिए, ये यहाँ का व्यू है। और ये ऐसे खच्चरों से सामान लेकर आते हैं लंगरों के लिए, पर जब ये आते हैं, मार्ग देखिए कितना बड़ा मार्ग है। इसमें कहाँ तो व्यक्ति चलेगा सही, और कहाँ गधा चलेगा, और ये कहाँ घोड़े की सवारियाँ चलेंगी। हे भगवान। अब ये रास्ते से हमको जाना है, और ये ऊपर पहाड़ देखकर हमको हंसी भी आ रही है। मन में लग रहा है कि पता नहीं कब पहुंचेंगे, और पहुंचेंगे। जय भोले की। हमको ऐसा लगता है कि हम जितना पास जा रहे हैं, जितना ऊपर चल रहे हैं, झरना हमारे उतने नज़दीक आता जा रहा है। पहले झरना बहुत दूर था, अब और नज़दीक आते जा रहे हैं। और झरने की आवाज़ आपको वीडियो में सुनाई दे रही होगी, इतना तेज फ्लो है पानी का। अद्भुत, नो वर्ड्स। एक बात में मैं आप लोगों से बोलूँ कि अगर आप लोग YouTube ब्लॉग्स देख के आ रहे हैं, आइए, बहुत अच्छी बात। पहली बात तो पहाड़ को बनना होता है। दूसरा, यात्रा में से बहुत सारी जगह हैं जो ब्लॉग्स में नहीं दिखाई जाती हैं। उसका कारण मैं बताती हूँ। उसका कारण ये है कि अभी हम लोग आए, अभी हम एक झरना क्रॉस करके आए।
झरने के बीच से आए, तो वो चीज़ें वहाँ दोनों हाथ का सहारा लेके चल रहा है इंसान, तो वहाँ फुल ब्लॉगिंग नहीं कर पाते हैं, वहाँ के फ़ोन अंदर होते हैं, तो ब्लॉगर्स आपको वो चीज़ें नहीं दिखा पाते हैं जो यहाँ है, और वो बहुत कठिन है। तो आप लोग अपनी शारीरिक क्षमता, वैसे तो महादेव कृपा करते ही हैं, फिर भी अपनी क्षमता को एनहांस करने की कोशिश कीजिए, आने के पहले अपनी बॉडी को तैयार कीजिए, फिर ही आने का प्लान बनेगा, क्योंकि बहुत कठिन ट्रैक है।